कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग लगातार जो है अपनी बयान को लेकर अब विवादों में घिरते जा रहे हैं। उनके खिलाफ तो SC/ST एक्ट के तहत FIR तक दर्ज कर दी गई है। दरअसल राजा वड़िंग की तरफ से तरन में उपचुनाव को लेकर प्रचार किया जा रहा था। उस प्रचार के दौरान वो बूटा सिंह का, जो अब साबका गृह मंत्री थे देश के और बिहार के राज्यपाल रहे हैं, उनके खिलाफ एक जातीय टिप्पणी की जाती है और वो जातीय टिप्पणी भी इतने गहरे शब्दों में की जाती है जिसके लेकर विवाद जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि राजा वड़िंग को ये नहीं मालूम था कि विवाद इतना गर्मा जाएगा और उसके बाद जब ये विवाद होता है तो वो इसके लेकर माफी भी मांगते हैं। कई कांग्रेसी भी ये बात कहते हैं कि हाँ, उनसे हालांकि उन्होंने किसी पर्टिकुलर एक चीज को लेकर नहीं बोला था, क्योंकि जब हम वो सिर्फ एक जो है बयान समझा रहे थे, एक वाक्य समझा रहे थे जिसके चलते हुए ये उन्होंने बोला। हालांकि इसको लेकर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन अब इसको लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। विपक्षी पार्टी की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि जातीय विवाद बढ़ता जा रहा है। वो देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और आपको जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बूटा सिंह जो है वो कांग्रेस लीडर थे बड़े। राजीव गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक के वो बहुत ही करीबी रहे हैं। वो गृह मंत्री रह चुके हैं देश के। अब ऐसे में इतने बड़े ओहदे और इतने बड़े नेता के लिए जातीय टिप्पणी जो है अब लाजमी है। हालांकि कांग्रेस में गुटबाजी है तो दबी आवाज में कई कांग्रेसी भी ये चाहते हैं कि राजा वड़िंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि वो खुलकर ये बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार ये विवाद जो अब गर्माता जा रहा है। हालांकि अगर बात की जाए SC/ST के चेयरमैन की तरफ से आज उनको तलब भी किया गया था। राजा वड़िंग चंडीगढ़ में तो नहीं तलब होने पहुंचे, वो मुलाकात के लिए वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अब ये जातीय विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस को लेकर अब इसका खामियाजा उपचुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मांग तो ये भी की जा रही है कि उनको के पद से हटाया जाए और राजा वड़िंग लगातार इस चीज को लेकर अपनी बयानबाजी भी जारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा तर्क कुछ और था। आइए आपको सुनाते हैं कि राजा वड़िंग ने जब ये बयान दिया तो वो किस तरीके के साथ बोले। सुनिया बूटा सिंह ना, एक बूटा सिंह हुंदा सी मजहबी सिंह, वाल्मीकि मजहबी सिंह, काला रंग हुंदा सी जमा काला, पट्ठे पाउंदा सी पट्ठे, बाणी चाहुंदा रंगरेटे गुरु के बेटे। कांग्रेस ने देश का गृह मंत्री बनाया। तो आपने सुना किस तरीके के साथ राजा वड़िंग ने इसका बयान दिया, किस तरीके के साथ वो बोले। अब ये जातीय विवाद काफी बढ़ चुका है, FIR तक दर्ज हो चुकी है, मांग कार्रवाई की जा रही है, उनको तलब भी किया गया है। तरन में ये हुआ था, वहां पर भी अधिकारियों को कहा गया है कि किस तरीके की कार्रवाई की गई है, इसके बारे में भी जानकारी की जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के ही बड़ी लीडर के खिलाफ कांग्रेस का ही एक जो है प्रधान बोल रहा है, वो सांसद है। अब ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अगर अपनी ही पार्टी के लोग इस तरीके की बयानबाजी करेंगे तो आखिर दूसरी पार्टी पर किस तरीके के लेकर बात जो है की जाएगी। अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि ये जो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, अब आने वाले समय में इस विवाद में क्या राजा वड़िंग के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होती है और पार्टी में किस तरीके के साथ उन पर एक्शन क्या लेती है। हालांकि इसको लेकर पार्टी की तरफ से भी कोई बयानबाजी नहीं जारी की गई। साफ तौर पे यही कहा जा रहा है कि एक जनरल बात थी, लेकिन उन्होंने उस तरीके में नहीं कहा था। कहने का लहजा कुछ और था, लेकिन बात को कुछ और। अब देखना अहम रहेगा कि आगे आने वाले दिनों में इस पर किस तरीके का जो है पूरा मामला बनता है। चंडीगढ़ से TV9 की लिए अमनप्रीत कौर।